तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 4 का एपिसोड 6 कवर करने वाले हैं। और आज का ये एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि सोलो लेवलिंग की मेन स्टोरी ये एपिसोड के साथ खत्म हो जाएगी। नहीं, ये लास्ट एपिसोड नहीं है, इसके बाद भी और स्टोरी है, लेकिन इस वीडियो में जो मेन स्टोरी चल रही है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अभी भी 2 से 3 एपिसोड और होंगे। तो अगर आप सीजन 4 का एपिसोड 1 से 5 या सीजन 3 अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके पहले वो देख लो, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। स्टार्ट करने से पहले एक शिकायत है आप लोगों से। अब तक आपको मेरा सोलो लेवलिंग का सीरीज काफी पसंद आ रहा है, फिर भी 92% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ये देख के मुझे जेन्युइनली काफी बुरा लगा। सोलो लेवलिंग सीजन 4 एपिसोड 6 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि जिन्वो ड्रैगन किंग को उसकी आर्मी से दूर टेलीपोर्ट करके जापान के एक आइलैंड पर ले आता है, जहां उसके सारे शैडो सोल्जर होते हैं। सब मिलकर के अंटायरस के साथ गैंग बैंग कर रहे होते हैं। हालांकि अंटायरस उन सब की अकेली ही बजा रहा होता है। जिन्वो के इस प्लान से इम्प्रेस होकर के अंटायरस उससे हाथ मिलाने का ऑफर देता है कि अगर वो उसका साथ दे दे तो वो इस प्लैनेट को छोड़ करके चला जाएगा और दोनों मिलकर के रूलर्स को खत्म कर देंगे। लेकिन जिन्वो उसका ऑफर ठुकरा देता है। ये सुनकर के अंटायरस गुस्सा हो जाता है और फिर से ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो जिन्वो पर फायर ब्लास्ट अटैक करता है, लेकिन जिन्वो काइजल को नीचे जाने बोलता है और वो टाइम रहते उस अटैक से बच जाता है। फिर जिन्वो अपना डैगर निकाल करके अंटायरस को ऊपर से नीचे तक काट देता है, पर उसके बाद भी अंटायरस को खरोच तक नहीं आती। मतलब जिन्वो ने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग डैगर यूज किया था जो थॉमस ने दिया था, लेकिन फिर भी उससे कोई असर नहीं हुआ। अंटायरस बोलता है, तुम उस खिलौने से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी वो फिर से वही रॉर करता है जिससे लास्ट टाइम बहुत सारे शैडो सोल्जर मर गए थे। इस रॉर की वजह से काइजल को उड़ने में प्रॉब्लम होती है और जिन्वो का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इसका फायदा उठा करके ड्रैगन किंग फिर से फायर ब्रीथिंग अटैक करता है, लेकिन जिन्वो उससे बच जाता है और ड्रैगन किंग के पीछे आकर के डैगर से स्टैब करने की कोशिश करता है। लेकिन अंटायरस की स्किन इतनी हार्ड होती है कि जिन्वो कुछ कर ही नहीं पाता। तभी जिन्वो अराइज बोलता है और अपने ड्रैगन सोल्जर को समन करता है। वो सब मिलकर के अंटायरस को बाइट करने लगते हैं। एक ड्रैगन उसके नेक पर बाइट कर रहा होता है और 2 ड्रैगन्स अपने फ्लेम अटैक से उसका तंदूरी बना रहे होते हैं। ये सब ड्रैगन्स बेलियन की आर्मी के होते हैं, लेकिन फिर भी अंटायरस का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, ना उनका फ्लेम असर कर रहा था। अंटायरस बोलता है, तुम्हें सीरियसली लगता है कि तुम्हारे ये ड्रैगन्स जिन्हें मैंने खुद बनाया है वो मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे? जिन्वो सोचने लगता है, इसके ऊपर मेरा कोई भी नॉर्मल अटैक का असर नहीं हो रहा है। मैंने आज तक जितने भी ओपोनेंट से फाइट किया है उन सब के कंपैरिजन में इसके अटैक और डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे एक स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए, ऐसा पावर जो उसके आर्मर के टुकड़े कर दे। तभी उसे याद आता है वेट, आर्मर, और उसके चारों तरफ एक सर्कल बन जाता है। वहां से एक बहुत ही इंटेंस ऑरा रिलीज होने लगता है। बेसिकली वो शैडो मोनार्च के डार्क मैजिक से खुद के लिए एक नया आर्मर बना रहा होता है। ये देख करके अंटायरस शॉक हो जाता है। वो सोचता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ समय पहले तक तो ये एक मामूली इंसान था, तो फिर ये पावर ऑफ डेथ को अर्थ पर कैसे समन कर सकता है? इधर जिन्वो एक कंप्लीट न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसका पूरा बॉडी आर्मर से कवर हो चुका था और अब वो साइज में ड्रैगन किंग से भी ज्यादा बड़ा हो गया था। अपना नया फॉर्म देखकर जिन्वो भी सोचता है, क्या ये मैं हूँ? तो ये है एस्मॉन्ड की ट्रू पावर जो वो मेरे लिए छोड़ कर गया था। ये सब देख करके ड्रैगन किंग की आंखें फट जाती हैं। वो सोचता है, ये अब कुछ ज्यादा ही डेंजरस हो गया है, मुझे इसे एक ही अटैक में खत्म करना होगा। और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फायर अटैक रिलीज करता है, लेकिन जिन्वो अपनी नई शॉट निकाल लेता है और उससे वो उस फायर अटैक को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेता है। ये देख करके ड्रैगन किंग भी हैरान हो जाता है। फिर दोनों एक साथ दौड़ करके एक दूसरे पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन इससे पहले ड्रैगन किंग कुछ कर पाता, जिन्वो एक ऐसा पंच मारता है कि उसके शॉक वेव से ही ड्रैगन किंग की बॉडी पर क्रैक आने लगते हैं। लेकिन ड्रैगन किंग अभी भी हार नहीं मानता और इससे पहले कि जिन्वो दोबारा अटैक करे, वो उसे अपने मुंह से उठा करके जोर से जमीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से बैरू का बनाया हुआ कैसल भी टूट जाता है।
इस बीच अंटायरस फिर से अपना फायर अटैक यूज करता है, लेकिन जिन्वो उठ करके खड़ा हो जाता है और उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर वो अपनी तलवार निकाल करके उस फायर अटैक को पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन ड्रैगन किंग अपनी पूंछ घुमा करके जोर से मारता है, जिससे जिन्वो काफी दूर चला जाता है और इस बार वो एक साथ 4 फायर अटैक करता है, जिसकी वजह से एक बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। लेकिन तभी उस स्मोक में से एक स्वॉर्ड उड़कर आती है और अंटायरस के पंख काट देती है। फिर जिन्वो 5 से 6 स्वॉर्ड और समन करके अंटायरस की तरफ भेज देता है, लेकिन अंटायरस भी अपना फायर ब्रीथिंग यूज करके खुद को डिफेंड कर लेता है। अब जिन्वो फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि उस फॉर्म में उसका माना बहुत तेजी से ड्रेन हो रहा था। इधर ड्रैगन किंग भी काफी इंजर्ड हो चुका था, तो वो भी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और जिन्वो से बोलता है, तुम अब भी मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो बता दो, ये लास्ट ऑफर है। जिन्वो बोलता है, मुझे एक मॉन्स्टर के साथ हाथ मिलाने का कोई शौक नहीं है। इस पर अंटायरस बोलता है, हाउ फुलिश, और वो अपना स्वॉर्ड निकाल करके जिन्वो की तरफ बढ़ने लगता है। इधर जिन्वो भी अपना डैगर निकाल करके अटैक कर देता है और दोनों के बीच काफी देर तक स्वॉर्ड क्लैश होते हैं। अंटायरस बोलता है, जब तक तुम मुझसे यहाँ फाइट करने में बिजी हो, उधर योगुमिंट और मेरी ड्रैगन आर्मी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रही है। जिस वर्ल्ड को तुम इतनी शिद्दत से बचाने की कोशिश कर रहे हो, इस फाइट के बाद वो बचेगा ही नहीं। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, ये बात तुम्हें भी पता है, क्योंकि तुमने एसबॉर्न की पावर अवेकन कर ली है। तुम्हारे कानों में उन हजारों लाखों लोगों की चीखें सुनाई दे रही होंगी। और वो दोनों कंटिन्यू एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी अचानक से अंटायरस अपना शॉट जिन्वो के पेट में घुसा देता है, लेकिन जिन्वो तुरंत पीछे हट जाता है। पर इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, अंटायरस अपना स्वॉर्ड उसके गले पर रख देता है और कहता है, क्या तुम्हें उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं? क्या अब तुम्हें अपने डिसीजन पर रिग्रेट हो रहा है? इसी बीच जिन्वो अपना डैगर अंटायरस के पीछे भेज देता है और कहता है, ये बात तो मुझे कहनी चाहिए। उसका डैगर पीछे से आकर के अंटायरस के नेक पर लगता है, लेकिन अंटायरस अपना बैरियर एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो डैगर उसे टच तक नहीं कर पाता। फिर अंटायरस बोलता है, तुम्हें क्या लगा ये डैगर जो मेरे ही ड्रैगन के दांतों से बना है, वो मुझे हार्म कर पाएगा? इसके बाद अंटायरस जिन्वो की तरफ बढ़ता है और कहता है, चलो इस फाइट को खत्म किया जाए। जिन्वो भी बोलता है, सही कहा तुमने, और दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अंटायरस अपना स्वॉर्ड निकाल करके कहता है, मुझे अपनी आर्मी की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही तुम्हें डिफीट कर दूंगा और तुम्हारा सर काट करके अपनी आर्मी को ट्रिब्यूट दूंगा। जिन्वो कहता है, सूरज हमेशा शैडो को ढक लेता है। इतना बोल करके वो तेजी से अंटायरस की तरफ बढ़ता है। ये सुनकर के अंटायरस काफी कंफ्यूज हो जाता है। तभी हमें दिखता है कि जिन्वो अपनी सारी शैडो आर्मी को एक साथ ड्रैगन किंग के नीचे से समन करता है, और इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, सारे शैडो सोल्जर मिलकर के ड्रैगन किंग को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं, जिससे वो 1 इंच भी नहीं हिल पाता। इसका फायदा उठा करके जिन्वो अपना डैगर निकालता है और एक फाइनल अटैक करने वाला होता है। इधर अंटायरस बिल्कुल हेल्पलेस होता है और जोर से चिल्लाता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो इतना बोल ही रहा होता है कि जिन्वो उसे लिटरली बीच से काट देता है, मतलब 2 टुकड़े कर देता है। हमें दिखता है कि इस फाइट में इतनी एनर्जी और माना रिलीज होती है कि पूरे स्पेस में क्रैक आने लगते हैं। अंटायरस बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है? जहां तक मुझे याद है, मैंने कोई गेट नहीं देखा था जब मैं यहाँ आया था, तो ये रूलर्स की आर्मी यहाँ कैसे आ गई? सही सुना आपने, यहाँ रूलर्स की पूरी आर्मी आ चुकी थी। वो नंबर में इतने ज्यादा थे कि उन्हें देख करके गूस बम्स आ रहे थे। असल में जिन्वो का प्लान स्टार्टिंग से ही यही था कि जब 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्च आपस में फाइट करेंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में माना और एनर्जी रिलीज होगी, जिससे स्पेस में क्रैक आएगा और दोनों वर्ल्ड कनेक्ट हो जाएंगे। फिर वहां से रूलर्स की आर्मी आ सकेगी। अंटायरस भी फाइनली समझ जाता है और बोलता है, तो ये था तुम्हारा प्लान स्टार्टिंग से। मुझे लगा था कि तुम मुझसे 1-on-1 फाइट करना चाहते थे बिना किसी डिस्टरबेंस के, इसीलिए तुमने मुझे मेरी आर्मी से अलग किया। लेकिन एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही, आखिर तुमने रूलर से कैसे कांटेक्ट किया?
तुम्हारे लिए ये इम्पॉसिबल था। तो जिन्वो बोलता है, एक तरीका था, तुम भूल गए शायद कि रूलर्स के वेसल अभी भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, यानी थॉमस ने कांटेक्ट किया था। अंटायरस बोलता है, तो ये बात है, तुम ये बैटल हार सकते थे, लेकिन तुमने दूर का सोचा और इस बैटल को इग्नोर करके इस वॉर को जीतने का रास्ता ढूंढ निकाला। इसी बीच अंटायरस धीरे धीरे गायब हो रहा था। तभी अचानक से जिन्वो बोलता है, वो तुम ही थे ना जिसने बीस्ट मोनार्च और व्हाइट फ्लेम मोनार्च यानी डीमन किंग बैरन को भड़काया था और उन्हें ऑर्डर दिया था कि शैडो मोनार्च पर अटैक करने का। अंटायरस बोलता है, क्या ये तुम्हें मोनार्च ऑफ व्हाइट फ्लेम ने बताया? जिन्वो बोलता है, नहीं, ये तो मुझे एस्पॉन ने बताया था, और हाँ, उसने तुम्हें एक मैसेज देने को भी कहा था। इतना बोल करके जिन्वो लिटरली उसे मिडिल फिंगर दिखाता है। ये देख करके ड्रैगन किंग का खून खौल जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से रूलर्स आ जाते हैं और वो सब अपनी अपनी स्वॉर्ड से उसे स्टैप कर देते हैं, जिसके बाद उसकी बची खुची जान भी निकल जाती है और वो मरने लगता है। मरने से पहले वो जिन्वो से बोलता है, मैं तेरे लिए ट्रू वर्ल्ड ऑफ इटर्नल स्लंबर में वेट करूंगा, इस फेक वर्ल्ड में नहीं जो तूने अपने हाथों से बनाया है, और वहीं हम दोबारा मिलेंगे। ये सुनकर के जिन्वो भी लाइक, मिल लेना ससुर, वहां भी आके पेल दूंगा। और इसी के साथ अंटायरस की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये वॉर फाइनली खत्म हो जाता है। फिर रूलर्स का लीडर जिन्वो के सामने आता है और कहता है, फाइनली तुमने ये हमारा सालों का वार खत्म कर दिया, तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे। जिन्वो बोलता है, एक तरीका है, एक्चुअली एक रिक्वेस्ट है। तो रूलर्स पूछते हैं, कैसी रिक्वेस्ट? जिन्वो बोलता है, ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ तुम ही लोग कर सकते हो। जिस पर रूलर्स कहते हैं, अगर हमारे बस में वो चीज पॉसिबल है तो हम जरूर करेंगे तुम्हारे लिए। तो जिन्वो कहता है, क्या तुम मेरे लिए कप ऑफ रिइंकार्नेशन एक बार फिर से यूज कर सकते हो? मतलब जिन्वो कप ऑफ रिइंकार्नेशन यूज करके टाइम को फिर से 10 साल पीछे ले जाना चाहता था, जिसका मतलब था कि जिन्वो ने अब तक जितने भी मॉन्स्टर और मोनार्च से फाइट किया था वो सब दोबारा जिंदा हो जाते हैं और जिन्वो को उन सब से फिर से लड़ना पड़ता, इवन ड्रैगन किंग अंटायरस से भी, जिसे डिफीट करने के लिए जिन्वो ने इतनी मेहनत किया था। ये सुनकर के सारे रूलर्स शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? क्योंकि अगर तुम पास्ट में चले भी गए तो सारे मोनार्च के पास उनकी इस लाइफ की मेमोरी रहेगी और तुम्हें उनसे फिर से फाइट करना होगा। जिन्वो बोलता है, हाँ मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक और रिक्वेस्ट है, जब मैं टाइम में पीछे जाऊं तो इस बार तुम लोग अर्थ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं भेजोगे, ना कोई डंजन गेट खोलना। मैं अकेला ही सारे मोनार्च और उनकी आर्मी को उनके डायमेंशन में जाकर के डिफीट कर दूंगा। इस बार ह्यूमन को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। रूलर्स बोलते हैं, आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? हमने हजारों बार कप ऑफ इनकार्नेशन यूज किया है, लेकिन कभी भी हम जीत नहीं पाए। जिन्वो बोलता है, इस बैटल में लाखों करोड़ों लोग मारे गए हैं जिनका कोई कसूर नहीं था, मैं उन सबको वापस लाना चाहता हूँ। रूलर्स बोलते हैं, इस कप ऑफ इनकार्नेशन की पावर ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, अगर तुम इस बार फेल हुए तो हम दोबारा टाइम चेंज नहीं कर पाएंगे, और अगर तुम अभी यहीं रुक जाते हो तो पूरा वर्ल्ड तुम्हें हीरो मानेगा, जिसने मोनार्च को अकेला रोका। लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। लेकिन अगर तुम पास्ट में जाकर के फिर से फाइट करोगे तो कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा और ना ही उन्हें पता होगा कि तुम उनके लिए फाइट कर रहे हो। अगर तुम ये बैटल जीत भी जाओगे तो कोई तुम्हें थैंक यू तक बोलने नहीं आएगा। तो क्या अब भी तुम टाइम में पीछे जाना चाहोगे? जिन्वो स्माइल करता है और बिना किसी हेजिटेशन के बोलता है, हाँ बिल्कुल। रूलर्स बोलते हैं, तुम मुझे एस्पॉन की याद दिला देते हो, और फिर कहते हैं, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, तुमने डिसाइड कर लिया तो हम सिर्फ बेस्ट ऑफ लक ही कह सकते हैं अब। जिन्वो पूछता है, मेरे शैडो सोल्जर का क्या होगा जो पास्ट में एग्जिस्ट नहीं करते? तो रूलर्स बोलते हैं, वैसे सोल्जर्स जिनके एग्जिस्ट करने से तुम्हारा पास्ट अफेक्ट होगा वो सारे सोल्जर गायब हो जाएंगे। जिन्वो स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है, मैं अब रेडी हूं। इसके बाद रूलर्स कप ऑफ इनकार्नेशन को एक आखिरी बार यूज करते हैं, जिसकी वजह से वहां बहुत तेज रोशनी होने लगती है। वो रोशनी इतनी तेज होती है कि पूरी पृथ्वी उससे चमक उठती है।
सारे हंटर उस रोशनी की तरफ देखने लगते हैं। थॉमस एंड्रे, हंटर चा और पूरे वर्ल्ड के हंटर से धीरे धीरे वो रोशनी पूरे वर्ल्ड को कवर कर लेती है और फिर अचानक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी हम जिन्वो की बहन को देखते हैं जो अब छोटी होती है। वो जिन्वो को उठा रही होती है और हम देखते हैं कि जिन्वो भी अब छोटा होता है और क्यूट सा बच्चा होता है। जिन्वो उठ करके जैसे ही कमरे से बाहर आता है वो देखता है कि उसकी माँ खाना बना रही है और उसके डैड पेपर पढ़ रहे होते हैं। वो कहता है डैड। अपने डैड को फिर से जिंदा देख करके जिन्वो बहुत इमोशनल हो जाता है और रो पड़ता है। उसके डैड बोलते हैं क्या हुआ, तुम सुबह सुबह क्यों रो रहे हो? जिन्वो बोलता है कुछ नहीं, बस बुरा सपना देख लिया था। जिन्वो मन में सोचता है मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दूंगा, इस बार अपना फ्यूचर खुद लिखूंगा और इस बार मैं किसी को मरने या खुद से दूर होने नहीं दूंगा। हम देखते हैं कि जिन्वो स्कूल गया होता है, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है, बहुत खुश होता है। वो सोचता है काश सब कुछ ऐसे ही रहता, काश मैं कुछ और दिन ये मोमेंट एंजॉय कर पाता। लेकिन मुझे पता है कि कप ऑफ रिइंकार्नेशन यूज करने की खबर मोनार्क तक पहुंच गई होगी और वो लोग वॉर के लिए अपनी आर्मी तैयार कर रहे होंगे। काश मैं कुछ और समय शांति से बिता पाता। तभी हम जिन्वो की माँ को देखते हैं जो जिन्वो के टेबल पर एक नोट पाती है। उसमें लिखा होता है मैं जो जरूरी है वो करने के बाद ही वापस लौटूंगा। इसके बाद सीन डायरेक्टली कट होता है दूसरे डायमेंशन में। यहाँ से स्टोरी काफी फास्ट फॉरवर्ड दिखाई गई है, लेकिन मैं जितना हो सके उतना डिटेल में बताता हूँ। जिन्वो और उसके शैडो सोल्जर अब दूसरे डायमेंशन में आ चुके थे, मतलब अर्थ से बाहर। जिन्वो एक एक करके सारे मोनार्च और उनकी आर्मी को खत्म करते जा रहा था। हमें उनका फाइट नहीं दिखाया जाता, लेकिन जिन्वो ने ऑलमोस्ट सारे मोनार्च को मार चुका था। अब उसके सामने योगोमुंड होता है जिसे भी जिन्वो आसानी से हरा देता है। असल में जिन्वो 27 साल से अकेले इस वर्ल्ड में फाइट कर रहा होता है। हालांकि यहाँ अर्थ के मुकाबले टाइम काफी फास्ट चलता है। अर्थ पर अभी सिर्फ 2 ही साल हुए थे, लेकिन अब बहुत ही जल्द ये फाइट खत्म होने वाला था। जिन्वो को सिर्फ एक और मोनार्च यानी ड्रैगन किंग अंटायरस को डिफीट करना था। जिन्वो सोचता है इतना लंबा टाइम हो गया, पता नहीं मेरे मॉम डैड कैसे होंगे, जिन्हा भी अब तक काफी बड़ी हो गई होगी। उन लोगों को मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा। तभी बेलियन आता है और बोलता है माय किंग, हमने यहाँ बचे खुचे सारे मोनार्च को निपटा दिया है, अब ये जगह पूरी तरह से क्लियर है। फिर जिन्वो कहता है अराइज, और वहां जितने भी मॉन्स्टर मरे होते हैं उन सबको अपनी शैडो आर्मी में ऐड कर लेता है। उसके बाद अपनी आर्मी के साथ वो अंटायरस को मारने चला जाता है। इधर हमें अंटायरस को दिखाता है जिसको खबर मिलती है कि योगोमुंड भी मर गया है और अब शैडो मोनार्च हमारे पीछे आ रहा है। उसकी आर्मी पूछती है अब हम कहाँ भागेंगे, कहीं भी सेफ जगह नहीं बचा है। जिसपे अंटायरस बोलता है मैं भागते भागते थक गया हूँ, अब वॉर की तैयारी करो, हम यहाँ फाइट करेंगे। तभी वहां जिन्वो टेलीपोर्ट होकर के आ जाता है। अंटायरस जिन्वो को देख करके स्माइल करता है और बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम कप ऑफ रिइंकार्नेशन यूज करके टाइम को पीछे कर दोगे और हम दोबारा मिलेंगे, लेकिन इस बार हम दोनों में से एक हमेशा के लिए एटर्निटी में जाने वाला है। इसके बाद अंटायरस उठ करके खड़ा होता है और बोलता है आई एम अंटायरस, तुम्हारा नाम क्या है? जिन्वो कहता है मैं वो हूँ जिससे तू एक बार हार चुका है और अब दूसरी बार भी हारने वाला है। आई एम द सेकंड शैडो मोनार्च, संग जिन्वो। फिर जिन्वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और बोलता है तो बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? ये सुनकर के अंटायरस गुस्सा हो जाता है और वो भी जिन्वो की तरफ अटैक करने जाता है। दोनों के स्वॉर्ड एक साथ क्लैश होते हैं और इसके बाद सीन कट हो जाता है। हमें ये फाइट पूरी तरह से नहीं दिखाई जाती, लेकिन जिन्वो काफी आसानी से ड्रैगन किंग को भी डिफीट कर देता है, क्योंकि इस वक्त वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो 27 सालों से अकेला फाइट कर रहा था और उसकी शैडो आर्मी का नंबर भी काफी बढ़ चुका था। वो जितने भी मोनार्च को मारता उनकी आर्मी को अपनी शैडो आर्मी में ऐड करते जा रहा था। खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड में। हमें पता चलता है कि अमेरिका में एक फॉर्चून टेलर ने भविष्यवाणी की है
बहुत जल्द गॉड ऑफ डेथ पृथ्वी पर आने वाले हैं अपने काउंटलेस सोल्जर्स के साथ, और वो अपने साथ इस वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन भी लेकर के आएंगे। ये भविष्यवाणी सुन करके पूरे वर्ल्ड में पैनिक मच जाता है। हमें दिखता है कि वो फॉर्चून टेलर और कोई नहीं बल्कि लेडी सेलनर होती है। नॉर्मली लोग किसी भी फॉर्चून टेलर की बात सीरियस नहीं लेते, लेकिन लेडी सेलनर अलग थी। 2 साल पहले उसे एक गिफ्ट मिला था। सेलनर वो सब कुछ देख सकती थी जो और कोई नहीं देख सकता था, और पिछले 2 सालों में उसने कई बड़े बड़े प्रेडिक्शन किए जो सब के सब सच हुए। इसीलिए इस बार सब लोग काफी ज्यादा डर गए थे। अगले दिन हमें साउथ कोरिया के आसमान में एक बहुत बड़ा गेट दिखाई देता है, जो देख करके सब लोग और भी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड में आज तक कोई भी गेट नहीं खुला था, और भविष्यवाणी के तुरंत बाद उस गेट का अपीयर होना सबको शॉक कर देता है। लेकिन तभी वो गेट में से क्रैक आने लगते हैं और धीरे धीरे ओपन होता है, पर उसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकलता। असल में उस गेट से जिन्वू वापस अर्थ पर आता है, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं पाता। तभी एक आदमी जिन्वू के पास फ्लावर लेकर के आता है और उसका वेलकम करता है। असल में वो आदमी एक रूलर होता है। वो बोलता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप एक स्टूडेंट के फॉर्म में वापस आएंगे। जिन्वू कहता है, हाँ, क्योंकि मैं अपने फुल दाढ़ी वाले फेस के साथ आता तो लोग मुझे देख करके काफी डर जाते। फिर वो रूलर जिन्वू का दिल से शुक्रिया अदा करता है सारे मोनार्क्स को अकेले डिफीट करने के लिए। वो बोलता है, भले ही जिन लोगों के लिए आपने ये बैटल लड़ी है उन्हें पता नहीं होगा, लेकिन हमें सब कुछ मालूम है और हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो जिन्वू बोलता है, तुम मुझे यहाँ सिर्फ थैंक यू बोलने या ये फ्लावर देने तो नहीं आए हो, बताओ, पॉइंट पे आओ, क्या बात है। वो रूलर कहता है, मैं सारे रूलर्स की तरफ से एक मैसेज लेकर के आया हूँ, लेकिन ये बात काफी लंबी हो सकती है, तो क्यों ना हम कहीं और जाकर के बात करें। फिर जिन्वू उसे एक आइसक्रीम शॉप पे ले जाता है। वहां ढेर सारी आइसक्रीम ऑर्डर करके खाता है और कहता है, अब बताओ क्या है रूलर्स का मैसेज। वो रूलर बोलता है, क्योंकि आप पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, तो रूलर्स को आपकी पावर को लेकर के चिंता हो रही है। उनका कहना है कि अगर आप पृथ्वी पर रहे तो यहाँ के लोगों को आपसे खतरा हो सकता है। इस वर्ल्ड में जरा सा भी माना नहीं है, इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप प्लीज अर्थ छोड़ करके किसी दूसरे वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाएं। ये सुनकर के जिन्वू गुस्सा हो जाता है। उसके आसपास से डार्क ऑरा निकलने लगता है और वो बोलता है, तो क्या अब जब तुम्हारा काम निकल गया तो तुम लोग मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो, मुझे दूसरे वर्ल्ड में सील करना चाहते हो, जस्ट बिकॉज तुम लोगों की मेरी पावर से फट रही है। जिन्वू को गुस्से में देख करके वो बंदा घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। फिर वो अपना फोन निकाल करके लेडी सेलनर वाली न्यूज दिखाता है और कहता है, हम बस डर रहे हैं कि ये भविष्यवाणी सच ना हो जाए, क्योंकि आज तक इसका हर एक प्रेडिक्शन सही साबित हुआ है। जिन्वू ये देख करके कहता है, क्या हम किसी और दिन बात कर सकते हैं, आज मूड नहीं है और मैं बहुत थक गया हूँ। वो बंदा तुरंत सर झुका करके कहता है, हाँ बिल्कुल, आप जैसा चाहें शैडो मोनार्च। इसके बाद जिन्वू वहां बैठे बैठे सोचने लगता है, अगर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फिक्स्ड पर्पस होता है उसके एग्जिस्टेंस के पीछे, तो एक बात तो पक्की है, मैं जो शैडो मोनार्च बना और अपने स्ट्रेंथ से सारे मोनार्च को रोक करके इस वर्ल्ड को सेव किया, तो मेरा मिशन, मेरा पर्पस कंप्लीट हो चुका है। जिन्वू के मन में काफी सारे सवाल आने लगते हैं। वो सोचता है, क्या मैं एक ऐसा इंसान बन गया हूँ जिसका इस दुनिया में अब कोई जरूरत नहीं है। ये लाइन काफी हार्ट ब्रेकिंग होती है। जिन्वू काफी ज्यादा खालीपन महसूस कर रहा होता है। तभी उस आइसक्रीम शॉप के बाहर से एक लड़की गुजर रही होती है। जिन्वू तुरंत भाग के शॉप के बाहर आता है, लेकिन हमें दिखता है कि वो लड़की और कोई नहीं, चाहीन होती है। इसके बाद हमें सिनेरियो में पुराने लोगों को दिखाया जाता है जो कभी जिन्वू के क्लोज रह चुके थे। वो लोग इस नए वर्ल्ड में भी होते हैं जिनसे जिन्वू को इमोशनल अटैचमेंट था। जिन्वू अपने मन में सोचता है, एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब मेरे सारे सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन अगर मेरे यहाँ रहने के पीछे कोई रीजन है तो ये शायद वो लोग ही हो सकते हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ,
या वो लोग जो मुझसे प्यार करते हैं, वो सब अभी भी इस वर्ल्ड में है। इसके बाद हमें कुछ और पुराने कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जिनकी लाइफ अब काफी अच्छी चल रही होती है। जिन्हों सबके बारे में जानता है, सबके साथ उसकी मेमोरीज रह चुकी हैं, लेकिन अब वो लोग जिन्हों को नहीं जानते। फिर भी जिन्हों सोचता है, भले ही वो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तो उन्हें जानता हूं ना, और बस ये मेरे लिए काफी है इस वर्ल्ड में रुकने के लिए। मैं यहाँ रुकूंगा और दूसरा रीजन भी ढूंढूंगा कि मुझे यहाँ क्यों रहना चाहिए, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। तभी फिर से सीन कट होता है और हमें दिखता है कि जिन्हों चाहिन के सामने खड़ा है, और इस होल सम मोमेंट के साथ सोलो लेवलिंग की मेन स्टोरी खत्म हो जाती है। लेकिन सोलो लेवलिंग सीजन 4 अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद भी स्टोरी है, लेकिन वो मेन स्टोरी से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। एक तरह से इस शो का फाइनल कह सकते हो। इस आफ्टर स्टोरी में कुछ ऐसे मोमेंट दिखाए जाते हैं जो फैंस देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिन्हों सब कुछ खत्म करने के बाद इस दुनिया में आगे क्या करेगा, चाहिन के साथ उसकी रिलेशनशिप कितनी दूर तक जाती है, और अब जब मॉन्स्टर्स नहीं है तो हंटर्स क्या कर रहे हैं, क्या लेडी सेलनर की भविष्यवाणी सच होने वाली है, क्या रूलर्स कहीं जिन्हों को धोखा तो नहीं देंगे, और क्या इस वर्ल्ड में अभी भी मॉन्स्टर वापस आ सकते हैं, जिन्हों का फ्यूचर कैसा होगा, ये सब हमें इस आफ्टर स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो अगर आप आगे के एपिसोड भी देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी इस एपिसोड के एंड में राइटर की तरफ से हम सब फैंस के लिए एक मैसेज भी है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना।